स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया था। मेरे पोर सफेद हो रहे थे क्योंकि मैंने अंधेरे में घुमावदार घुमावदार सड़क पर नेविगेट किया था। रात ने परिदृश्य को निगल लिया था। मेरे मार्गदर्शन के लिए केवल मेरी हेडलाइट्स की कमजोर किरण रह गई थी। मेरे ऊपर एक बेचैनी की भावना छा गई, लेकिन मैंने उस भावना को एक तरफ धकेल दिया। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अचानक परछाइयों से एक आकृति सड़क के बीच में खड़ी दिखाई दी। ब्रेक पर पटकते ही मेरा दिल मेरे गले में उछल गया। मेरी कार कुछ ही इंच दूर रुक गई। आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, एक फटे हुए लबादे के नीचे छिपा हुआ था जो रात की हवा में उड़ रहा था। रहस्यमय आकृति का सामना करने के लिए खिड़की से नीचे उतरते ही मेरी नसों में डर दौड़ गया, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक शून्य जो मेरी आत्मा को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं शुद्ध बुराई के चेहरे को घूर रहा था, मेरे ऊपर एक ठंडी ठंडक छा गई। बिना किसी चेतावनी के आकृति कार की ओर लपकी। इसकी लंबी कंकाल की उंगलियां खिड़की से टकरा रही थी। मैं चिल्लाया। मेरी आवाज अपने ही आतंक की आवाज से दब गई। मैं गियर शिफ्ट के लिए लड़खड़ाया, इस दुःस्वप्न से बचने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही मैंने कार को रिवर्स में रखा, मुझे डर के मारे एहसास हुआ कि मैं फंस गया हूं। मेरे वाहन को छायादार आकृतियों की एक अंगूठी ने घेर लिया था। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। वे अंदर बंद हो गए। उनकी दुष्टता की फुसफुसाहट रात भर गूंजती रही। उन्माद में मैंने खिड़कियों को रोल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हड्डियों की उंगलियां दरारों से फिसल गईं, अप्राकृतिक ताकत से मुझ पर चढ़ गईं। मैंने अपनी त्वचा पर उनका बर्फीला स्पर्श महसूस किया, एक ऐसी अनुभूति जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एड्रेनालाइन के अंतिम उछाल के साथ मैंने कार का दरवाजा खोल दिया और अंधेरे में घुस गया। मैं अंधा होकर भागा। परछाइयां अथक दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा कर रही थीं। हर कदम पिछले से भारी लग रहा था, जैसे मेरे चारों ओर की हवा ही राल में बदल गई हो। मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। मेरा शरीर कठोर भूमि से टकरा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जैसे जैसे आंकड़े बंद हुए, मेरा दिल डूबता गया। उनके भयावह रूप रात के साथ ही विलीन हो गए। जैसे ही उनके भद्दे हाथ मुझ पर दावा करने के लिए पहुंचे, खून से लथपथ चीख हवा में फैल गई। यह मेरा नहीं था। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं इस जागृत दुःस्वप्न में अकेला नहीं था। अन्य लोग भी उसी भाग्य के शिकार हो गए थे। उनकी हताश चीखें एक प्रेतवाधित कोरस बन गईं, जो रात भर गूंजती रहीं। और जैसे ही अंधेरा मुझे खा गया, मुझे पता था कि मैं भी एक वर्णक्रमीय कानाफूसी बन जाऊंगा। इस शापित सड़क पर हमेशा के लिए खो गया।